हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के साथ प्यार से रहना है और नीड्स को इग्नोर नहीं करना, लेकिन रियरली ही कोई हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी भी केयर करनी है और अपनी जरूरतों को भी समझना है। ये इसलिए क्योंकि सेल्फ लव काफी हद तक सेल्फिशनेस जैसा सुनाई देता है, लेकिन असलियत में सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप अपने आप को भी केयर और रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो आप अपनी किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को देते हो, और आप ऐसा कर रहे हो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यानी सेल्फ लव बेसिकली वो रूल होता है जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं ताकि हम अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सके। जिस तरह से एक माली एक फूल को खाद और पानी देता है क्योंकि वो उसे ग्रो होते हुए देखना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही सेल्फ लव वो होता है जहां हम ही माली है और हम ही फूल है। लेकिन आजकल अपने आप को हेट करना सोसाइटी में इतना कॉमन बन चुका है कि जरा सी हेल्थी सेल्फ स्टीम और सेल्फ लव दूसरों को सेल्फिशनेस लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के लिए अपनी बचपन में ये फील करना बहुत जरूरी होता है कि उसे उसके पेरेंट्स और बाकी जानने वाले प्यार करते हैं, और ये उसके लिए प्रूफ होता है कि वो प्यार करने के लायक है। लेकिन जब ये फीलिंग एक बच्चे में एब्सेंट होती है, तब उसके बाद उसे बड़े होने पर कितना भी प्यार मिले या वो कितना भी अचीव कर ले, उसकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग उसे यही बोलती है कि वो इन चीजों को डिजर्व ही नहीं करता है। और ज्यादातर समय जब ऐसे लोगों को कुछ अच्छा मिलता है तो ये खुद ही उस चीज को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये लोग अनवर्थीनेस की फीलिंग से ही सबसे ज्यादा वाकिफ होते हैं, और ये घुमा फिरा कर अपने आप को इसी पॉइंट पर ले आते हैं जहां पर ये अपने आप को और अपनी लाइफ को हेट कर सके। हालांकि इस थिंकिंग पैटर्न से बाहर निकला जा सकता है अगर आप खुद ऐसा चाहो तो, और इसके लिए आपको अपनी अंदर कई सारी चीजें बदलनी होगी। नंबर 1, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अपनी उन कमियों से भी प्यार करने लग जाओ जिन पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप सेल्फ लव के नाम पर अपने आप को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर दोगे। याद रखो, कमियां सबके अंदर होती है। आप या तो इन कमियों को यूज कर सकते हो एक बेहतर इंसान बनने की अपॉर्चुनिटी की तरह, या फिर आप इन कमियों को अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो और अपनी कायरता को अपने माथे पर लेकर घूम सकते हो। नंबर 2, अपनी पुरानी गलतियों से मूव ऑन करना सीखो। जो भी गलतियां आपने अपने पास्ट में करी, उनकी वजह से अपने हर डिसीजन और अपनी पोटेंशियल को डाउट मत करो, बल्कि अपनी गलतियों से कुछ सीखो, वरना आप हमेशा अपने पास्ट में ही अटके रहोगे और अपने आप को एक बेहतर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। नंबर 3, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। अगर आपका फोकस बस वीकनेस पर है तो आपकी अटेंशन को पूरे समय आपकी कमियां ही पकड़ कर रखेगी और आपके पास अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम और एनर्जी बचेंगे ही नहीं। इसलिए सही अप्रोच होती है अपने टैलेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाना और साथ साथ अपनी कमियों को भी बेहतर बनाना, क्योंकि हमें बार बार प्रूफ चाहिए होता है कि हम भी वर्थी है और हम कंसिस्टेंटली अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं बिना इस फीलिंग के कि हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा दिमाग हमारी शरीर को नेगेटिव फील कराने वाले केमिकल से भर देता है, जिससे हम सेल्फ डाउट से भर जाते हैं। इसलिए वो चीजें करो जिनमें आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से यूटिलाइज होगी। नंबर 4, अपने लिए स्टैंड लो। सेल्फ लव का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपने आप को उस पोजीशन में रखो जहां आप ग्रो कर सको। लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव करता है और आपको आपके ग्रोथ प्रमोट करने वाले एनवायरनमेंट से दूर ले जाने की कोशिश करता है, तो इस चीज को सहो मत और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अपने लिए स्टैंड लेकर दूसरों को बताओ कि वो कहाँ गलत है। अगर आप बस टॉक्सिक लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे ताकि आप फिर से अपनी पैटर्न को एक्सपीरियंस कर सको और अपनी केयर करने के बजाय अपनी एनर्जी दूसरों को खुश करने में लगा दोगे, तो आप
कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और अपने आप को यूज मत होने दो। नंबर 5, अपनी नीड्स पर ध्यान दो। आपको अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल नीड्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो लोग अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं वो अपनी अंदर से आती मदद की पुकार के लिए बहरे हो चुके हैं। वो ध्यान ही नहीं देते कि उन्हें कब इमोशनल सपोर्ट या आराम चाहिए, या फिर उनका अपने आप को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है। इसलिए अपनी डिमांड्स को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपने किसी प्यार करने वाले की डिमांड्स को ट्रीट करते हो, और अपने आप को वही केयर और अटेंशन दो जो आप दूसरों को देते हैं। नंबर 6, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो। सेल्फ लव कोई थियोटिकल चीज नहीं है जिसके बारे में बस बात करी जाती है ताकि कई लोग अपने बारे में अच्छा फील कर सके, बल्कि सेल्फ लव और सेल्फ डिसिप्लिन एक ही चीज है जिसमें प्रैक्टिकल हैबिट्स जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर में घूमना या नेचर के साथ टाइम बिताना या अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना, ये सब इंक्लूडेड होता है, ताकि आप अपने आप को वो टूल्स प्रोवाइड कर सको और उस स्टेट ऑफ माइंड में रह सको जिसमें आप शार्प, हेल्दी और लव्ड महसूस करो। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज से आप खुद से प्यार करना सीखें। आपको पता चल गया होगा कि सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आज की ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।